हर आदमी को अधिकार देगी, इस देश में संविधान लागू करेगी। कभी फिर से भाई का हाथ पकड़ते हैं, कभी बुआ के दामन में जाते हैं, फिर से मजबूरी का सामना करके मुलायम सिंह यादव को लेकर मंच पे आते हैं। ये बताएंगे राजनीति तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि जीएसटी बढ़िया आ रही है, सब कुछ बेच के पैसा आ गया, लेकिन ये बताइए कि आपने इतना 2,5 लाख करोड़ का कर्जा लिया क्यों? परिवारवाद को चला रहे हैं ना, पहले चाचा, फिर भैया, फिर पापा, अब बताओ ना आप किसको लेके आओगे? ना आतंकवाद, ना भ्रष्टाचार, अब की बार 400 पार। काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर कहीं जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और लुटने न पाए मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। बरसा बादल प्रेम का, भीज गए सब रंग कबीरा, भीज गए सब रंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगरा में अपना सुख है, बिल्कुल ब्रज के करीब हैं आप, तो यहां आनंद भी कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आगरा में बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे वो तमाम सारे लोग जो आज यहां पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी मैं तारुफ, उनका भी मैं परिचय कराऊंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज अपनी बात कहने के लिए आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो देखने भर सिर्फ आए हैं उनका तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हो? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, 12th है। हाँ, 12th है, पढ़ाई कर रहे हैं। 12th है, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से विषय हैं? मैथ है अभी। मैथ है अभी, बाद में क्या हो जाएगी? बाद में पता चले। क्योंकि ज्यादा विषय पूछेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरे विषय नहीं याद हैं इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। मैम नमस्ते, यहीं आगरा से हैं आप? क्या नाम हो गया? शबाना खंडेलवाल। शबाना खंडेलवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तो नाम भी बहुत अच्छा और परिधान तो उससे भी ज्यादा अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, हम मोहब्बत की नगरी में मोहब्बतें बिखेरना चाहते हैं। जो मेहमान मौजूद हैं उनके तो पहले फटाफट परिचय कराता हूं। गौरव राजावत जी भाजपा से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गौरव जी। कांग्रेस से अमित सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से कपिल वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल वाजपेयी जी। आरएलडी से पवन आगरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आगरी जी, कवि भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हमारे शो में कविता और कवि के रूप में शरीक होते रहे हैं, आज विशुद्ध रूप से नेता के रूप में आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सपा से राहुल चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात राहुल जी, तबीयत ठीक है ना? बढ़िया एकदम। मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ हो ना हो, लेकिन आप लोगों की तबीयत अच्छी होनी चाहिए। कहां से आना हुआ? सर आगरा से लोकल। नहीं, वो तो मुझे पता चल गया, कान में क्यों लगाए रहते हैं 24 घंटा? सर आपकी आवाज कम आती है मेरे को। कम आती है? अच्छा तो ठीक है भैया, आवाज पूरी लो। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मौका देता हूं मैं भाजपा को, बाद में पहले कांग्रेस को। कांग्रेस को सबसे पहले मौका, विपक्ष से शुरू करना चाहिए। आप जी बिल्कुल, विपक्ष से शुरू करूंगा। कांग्रेस को सबसे पहले मौका। कांग्रेस बताए कि आपको चुना जाए तो क्यों चुना जाए देश में, और ऐसा क्या खास जो कांग्रेस को इस बार? कांग्रेस सत्ता में आती है तो सबसे पहले इस देश का एक्सरा करेगी, जिससे जाति जनगणना होगी। उससे पता चलेगा कि किस समाज का कितना व्यक्ति है, उससे उसे अधिकार मिलेगा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कांग्रेस पार्टी अब तो जमा कर दिया। अरे कांग्रेस पार्टी सवाल करती है कि उसे लिस्ट क्यों नहीं आउट की जाती। कांग्रेस पार्टी सवाल करती है कि पीएम फंड में कितना पैसा जमा हुआ, आम आदमी का पैसा है, उसे कब मालूम पड़ेगा कि हमने कितना कहां चला गया, कहां जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों की बात करती है। कांग्रेस पार्टी इस देश में आम आदमी को अधिकार देगी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, किसानों को एमएसपी लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी हर आदमी को अधिकार देगी, इस देश में संविधान लागू करेगी। तो संविधान लागू नहीं? आज के डेट में अगर संविधान लागू होता है तो हमारे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त
चुनाव से 3 दिन पहले इस्तीफा नहीं देना पड़ता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे कहते हैं 400 पार। तो 400 का जो दबाव है, उस दबाव को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त भाग गए। जी जनाब आली। तरुण भार्गव साहब बोलिए। आपका सब्जेक्ट तो यही है कि जैसे घर द्वार में कैसा चल रहा, परिवार में आप लोग का सब कैसा है? हमारा परिवार तो बहुत ही ना ठीक है, इस समय तो बढ़िया है। हाँ। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि कर्जे में रहकर परिवार कैसे चलाया जाता है। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आप मुझे ये बताइए कि जीएसटी बढ़िया आ रही है, सब कुछ बेच के पैसा आ गया, लेकिन ये बताइए कि आपने इतना 205 लाख करोड़ का कर्जा लिया क्यों, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है? तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है 205 करोड़ का लोन लिया क्यों? जी जनाब आली, बैठ खड़े होइए। बस सदरी नहीं आप इशारा करें ना करें, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस ये पूछूंगा सदरी कैसी है। खड़े होइए, सदरी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। क्या नाम हो गया साहब? प्रोफेसर के गोयल। गोयल साहब बैठे थे, कोई बोलने का मन नहीं है क्या देश पर? संविधान की बात इन्होंने की कांग्रेस ने। हाँ। आई एम वेरी मच सरप्राइज कि इस प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। भैया ने बहुत अच्छा कहा कि क्या बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे? नहीं, संविधान लागू करेंगे इन्होंने कहा। हाँ। अभी करंट में लागू है। तो इस पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है, संविधान तो लागू। आप समाजवादी पार्टी बोलना चाहेगी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। भैया बोलो। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। संविधान, लोकतंत्र। भाजपा के सांसद जो पूर्व मंत्री रहे अनंत हेगड़े, वो खुलेआम कहते हैं अगर हम 400 पार कर गए तो संविधान को बदल देंगे, और ये देश की जनता इस भाजपा को उखाड़ देगी। ये पूछ रही है कि नौजवानों के पास रोजगार कहाँ है, किसान की आमदनी दोगुनी कहाँ हुई, बताइए। पेपर लीक हो रहे हैं, 60 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश का नौजवान पुलिस भर्ती की परीक्षा देखता है, वो निरस्त हो जाती है। ये बाबा ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस चल रहा है। हमीरपुर की बेटी कानपुर में 2 बहन जो है उनका गैंग रेप हो जाता है और वो सुसाइड कर लेती है, और 6 दिन बाद उसी का बाप आत्महत्या करने में मजबूर है। ये इस भाजपा की सरकार में। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। दादा समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल जगी हुई है एकदम। मैं आ रहा हूँ, कोने में आ रहा हूँ सर। मैं बहन, हाँ अरे मैं आ गया आपके पास, मैंने देख तो पहली बार मैं लिया था। जी क्या नाम हो गया? नैना महेश्वरी। नैना जी क्या काम करती हैं? मैं घर को भी देख रही हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सह संयोजक हूँ। सह संयोजक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जी पूछिए। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या किया इतने सालों में? पहले आपकी सरकार थी ना यूपी में, तो क्या किया? आप तो परिवारवाद को चला रहे हैं ना, पहले चाचा, फिर भैया, फिर पापा, अब बताओ ना आप किसको लेके आओगे? तो ये परिवार चल रहा है। मैं आ गया, मैं माइक लेके आऊंगा। जी जी क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका क्या काम करती हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। गवर्नमेंट टीचर है, बहुत बहुत स्वागत है। कौन से क्लास को पढ़ाती हैं? मैं प्राइमरी में पोस्टेड हूँ। प्राइमरी में पोस्टेड है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। मेरे लिए तो सारी पार्टी समान है, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पुरानी पेंशन जो पार्टी लागू करेगी ना, मैं उसको वोट दूंगी। जी आरएलडी जनाब। जी आपका मौका, 40 सेकंड आपके। जी बस मुझे आपने सबसे बाद में मौका इसलिए दिया। अभी आपके बाद कई लोग हैं। जी हाँ जी। अभी क्योंकि पहले हमें विपक्ष में बोलने का मौका तब भी मिल जाता था। नहीं, आपका तो मामला ही कुछ और है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। और आप ये समझ लीजिए कि मैं कभी भी हूँ। हाँ, कहीं भी हो सकते हैं आप। नहीं तो हाँ। सांप नेवले और चूहे बिल्ली के बीच दिखती यारी है। इस बार लोकसभा चुनाव में सबकी बहुत बड़ी तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप चवन्नी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि चवन्नी वो है जो किसी रुपए के साथ लगकर शगुन का लिफाफा बनती है। तो हम एनडीए को जिताने जा रहे हैं उस लिफाफे के साथ। ये कभी भी क्या गजब के चीज होते हैं, तर्क ढूंढ ही लाते हैं। जी तो मैं और एक बात और मैं बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि हम इनके साथ चले गए, लेकिन हम मुद्दों पर साथ आए हैं और मुद्दों के लिए लड़ेंगे। और ये बात आप ये तय मान लें कि कोई भी हमको झुका नहीं सकता। हम अपनी मर्जी से आए और मर्जी से काम करेंगे। मुझे तो लग रहा था कहेंगे बोलते बोलते ये कह जाएंगे हम